अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है डॉक्टर अज़हर असलम साहब ने, जो कि हमारे साथ अक्सर होते हैं और आप लोगों ने देखा ही है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन भी हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया सर। अस्सलामुअलैकुम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। अभी सुबह जब आपने बुलाया है तो आपके 14 अगस्त खत्म हो चुके हैं, 15 अगस्त जस्ट शुरू हुआ है, तो मेरा 14 अगस्त से जो सा भी खत्म होने वाला है तो मेरा ख्याल है जो आपने कलर मैचिंग की है वो बड़ी मुनासिब है, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से बिल्कुल, मैंने सोचा कि आपके यहाँ तो क्योंकि आप यूके में हैं तो अभी 14 अगस्त खत्म नहीं हुआ है और हमारे यहाँ इधर पाकिस्तान में टाइम डिफरेंट है। तो 15 अगस्त शुरू हो चुका है और बहुत सारे मेरे इंडियन दोस्त जो हैं उन्होंने 14 अगस्त पे मुझे बहुत मैसेजेस किए और बहुत से ऐसे थे जिन्होंने मुझे सुबह ही सुबह कॉल्स की और बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई ईद या कोई फेस्टिवल है और स्पेशली अगर इंडिया से कोई बात करे इस तरह तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो फेस्टिवल चाहिए और दोनों मुल्कों में होना चाहिए और आई होप कि किसी मौके पे जो सा फेस्टिवल को इकट्ठा भी मनाया जा सकता है, 2 दिन का फेस्टिवल हो सकता है। अगर 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 जो सा हमारी सियासत है जो सा वैसा रुख इख्तियार कर ले, जाहिर है उनके कुछ गिले और उनकी बातें होंगी, वो आप पे इल्जाम लगाएंगे कि यानी पाकिस्तान की वजह से हम ऐसे नहीं है, हम उनको कह सकते हैं कि हम उनकी वजह से ऐसे नहीं है वो तो खैर चलता रहता है, लेकिन अगर हम वाक़ई में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात करें आज थोड़ी-सी, तो इमरान खान साहब ने जो है अभी रिसेंटली जो लाहौर में जलसा किया है, उसमें उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के और बड़े लोगों के फ़ेवरेट हैं और मेरे भी बड़े फ़ेवरेट हैं वैसे, तो उनकी बड़ी तारीफ़ की है और उनकी वीडियो प्ले की है और कहा कि जी रशियन ऑयल के बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा जी हम तो लेंगे और कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता, इस किस्म की बात उन्होंने कुछ की। तो इमरान खान आपके ख्याल से अचानक से वो जो है उनको अब पता लग रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो उनकी थी या जो उससे पहले रही है या अब रही है वो ठीक नहीं चल रही, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब क्यों नहीं सोचा? यार आपने जो सा 14 अगस्त और 15 अगस्त का आगाज में ही इमरान खान साहब, मेरा तो ख्याल है आपने मुझसे वादा किया था ये हल्का फुल्का प्रोग्राम होगा नहीं, इसमें खान साहब के बगैर ना इसमें तड़का कोई नहीं आता शो में। कोई लो कोई 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 लतीफे गाने सुनाए जाएंगे, कुछ नो लाइट सी बातें होंगी, तो आप तो है जो सा एक सीरियस मौजू की तरफ चलेगी। नहीं, नहीं, ये सीरियस मौज़ू बिल्कुल नहीं है और इमरान खान साहब के होते हुए कोई सीरियस बात हो भी नहीं सकती। बहुत पसंद करता और हूँ, वो बड़ी लेकिन ये ज़रूर है कि वो अच्छी बात कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। जयशंकर साहब बड़ी बैलेंस बात करते हैं और बड़ी अच्छी बात करते हैं। तो बात तो ये है कि अगर खान साहब ने ये चलाया है तो मेरा उनको मुझ नाचीज का मशवरा जो शायद उन तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि पहले भी जब भी कोशिश की है वो मेरा नहीं ख्याल वो मशवरे पहुंचे उन तक। वो ये होगा कि वो रात को 2 नफल नमाज पढ़े, उसके बाद वो जयशंकर साहब का इंटरव्यू सुने अकेले बिल्कुल, और उसके बाद इस चीज में रिफ्लेक्ट करें, सोचें, इस चीज से तफक्कर करें कि जयशंकर साहब हैं जो उनसे उनके अंदर ये हिम्मत ताकत कहाँ से आई है और क्या बुनियाद है, क्या बेस है जिसकी बेस पे वो इंडिया के तरफ से इंडिया के तर्जुमान, इंडिया की जुबान बन के, भारत की जुबान बन के ही कह सकते हैं। और वो जो वजूहात हैं उनको फिर कंपेयर करें कि क्या पाकिस्तान के पास वो सॉलिड बेस है, और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, और फिर उस चीज पे उससे आगे रिफ्लेक्ट करें फाइनली कि जो मुझे मौका मिला था उसमें मैंने उस सॉलिड बेस को बनाने की कितनी कोशिश की, और अगर मैंने कोशिश नहीं की तो प्रॉब्ली वो क्या कहते हैं कि पिछली जिंदगी से तायब हो जाएं, उन चीजों से तायब हो जाएं, और अगर उनको खुदा ने दोबारा मौका दे दिया तो फिर वो ये ऐसा ना करें। या अगर खान साहब हैं जो उनसे मेरा वो मशवरा माने जो उनको मैंने आज से कोई कितने साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, एक पर्सनल मीटिंग में उनको दिया था कि आप अपनी पार्टी को आप डेंग जियाओपिंग की मिसाल लें कि डेंग जियाओपिंग जो उनसे उन्होंने 1978 में जब कम्युनिस्ट पार्टी की वो लीडर बने तो वो खुद कभी फेस पे नहीं आए, उनका टाइटल डिप्टी सेक्रेटरी था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था ऑफ चाइना, लेकिन उनकी जितनी नौजवान नस्ल थी उनको उन्होंने सामने रख के उनके जरिए अपने ख्यालात और अपनी चीजों को इम्पोज किया और वो लीडर के तौर पर तस्लीम हुए और उन्होंने चीन को बदल डाला।
यानी मेरा अपनी जाती राय में, मेरी असेसमेंट में मौजे तंग से ज्यादा डेंग जियाओपिंग का असर है चीन की मौजूदा, बल्कि चीन की जितनी भी मौजूदा ताकत और जो उसका स्टेटस है वो उनका मरहून मिन्नत है उन रिफॉर्म्स का, उन आइडियाज का, उन बातों का जो डेंग जियाओपिंग ने चीन में उस वक्त इम्प्लीमेंट की थी। लेकिन वो कभी भी खुद प्रेसिडेंट चाइना के या इस किस्म के स्टेटस पे नहीं गए थे। तो खान साहब को ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जो उनको एक दफा मशवरा दिया था कि आप भी एक डेंग जियाओपिंग वाला रोल ले लें इस पार्टी को। और उन्होंने मुझे आगे से बोला था कि हाँ मेरा वादा है, मैं ऐसा ही करूंगा। मैंने शौकत खानम को बनाया एक इंस्टीट्यूशन, नमल यूनिवर्सिटी को एक इदारा बनाया है, इसको भी मैं इदारे के तौर पे बनाऊंगा। अब भी उनके पास मौका है, उनके पास इतनी मकबूलियत हो गई है, उनकी बातों पे लोग तवज्जो दे रहे हैं, अवाम उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई भी है। इस वक्त भी वो अपनी जाती इक़्तिदार को एक बहुत बड़ा दिल दिखा के जाती इक़्तिदार, तो अगर वो ये करें तो वो हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम पाएंगे कि अपनी जाती इक़्तिदार लेने के बजाय अपने पास के नौजवानों को तरबियत दे के, उनको अपने ख्यालात से मुतासर करके, अपनी फ़िलॉसफी से मुतासर करके एक ऐसा प्लान बना के पाकिस्तान की बेहतरी का इम्प्लीमेंट करें जिससे मुल्क के अंदर है उनसे बेहतरी आ सके, बजाय इसके कि जाती प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनने के ख्वाहिशमंद रहे। तो मेरा तो उनको ये मशवरा होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताइए कि डॉलर रेट सबको देना चाहिए। मेरा ख्याल है जरदारी साहब को भी देना चाहिए कि बिलावल भुट्टो के बजाय और भी नौजवान है पीपल्स पार्टी में, उनको आगे आने दें। इसी तरह मियाँ साहब को कहेंगे हम कि भाई जान छोड़ दें आप भी, और प्लीज शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज इससे बाहर निकलें। फजलुर रहमान साहब को कहेंगे कि आप भी अपने बेटों को बना रहे हैं, इनसे बाहर निकलें, इन चीजों से बाहर निकलें, इनसे राइज अबव देम, और अपनी अपनी पार्टियों को अदारा बनाएं, एक मजबूत अदारा बनाएं जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज हो। आपको पता है हमारी पार्टी में पॉलिसीज नहीं होती। आप अपनी पीटीआई से पूछ लें आपकी अफगान पॉलिसी क्या है, उनको कोई कुछ नहीं पता होगा। आप उनसे पूछ लीजिए आपकी इंटरनल सिक्योरिटी की पॉलिसी क्या है। नून लीग से पूछ लीजिए, उसको मुस्लिम लीग नहीं कहते, नून लीग कहते हैं। इसी से जाहिर होता है कि किस हद तक डिटीरियोरेशन हो चुकी हुई है। पीपल्स पार्टी से पूछ लीजिए। मैं एक पिछले कल एक प्रोग्राम में सुन रहा था कि वो साहब कह रहे थे कि जी मैंने बिलावल भुट्टो साहब से ये जो तालिबान का सिलसिला दोबारा स्वात में चल पड़ा है, वो मुझे मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके बारे में पूछा तो वो इस बारे में बिल्कुल लाइल्म थे। तो बात की है कि आपने फिर वजीर खारजा किस लिए बनना है? सिर्फ वो झंडी लगाने के लिए, हाँ जी मेरे पास वजीर खारजा है, कल आपकी बारी आएगी, आप बड़े होंगे, आप कहेंगे अच्छा जी मेरे वजीर खारजा रह चुका, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें। तो ये चीजें जो सी, ये जो जाती तमा, हिर्स, इक़्तिदार की लालच है, जो आज तक हमारे सारे सियासतदानों ने भी, और जो भी गैर सियासी लोग आए, मसलन मुशर्रफ साहब आए या ज़िया-उल हक साहब आए, उससे पहले जनरल अयूब थे, जनरल यहिया थे, इन सब ने अपनी जाती अना को की भीड़ चढ़ाया, मुल्क को भी और आवाम को भी। अगर इनमें से कोई भी सिंसियरली, क्योंकि पिछले जो मार्शल आर्ट में तो मैं छोटा था, मुझे अयूब खान को तो ज़ाहिर पता ही नहीं है, उसके बहुत बाद में पैदा हुए। यहिया खान के वक्त बिल्कुल बच्चे थे, ज़िया-उल हक साहब के सामने में स्कूल में थे, जब वो मतलब टीन एजेस में थे, लेट जब उनका था। लेकिन मुशर्रफ साहब का जब ये लगा है मार्शल लॉ, या मार्शल लॉ ही कहेंगे उसको, या उन्होंने तो कहा था, खैर मार्शल लॉ नहीं लगाया था, डायरेक्ट इमरजेंसी लगाई थी, जो भी इसको कह लें आप। तो उस वक्त तो मतलब मुझे वो तो वाकयात सारे याद हैं। और मुझे याद है कि 1999 अक्टूबर से लेकर 2002 तक मुशर्रफ साहब के सामने पास इतनी गुडविल थी, इतनी, क्योंकि लोग 90 की दिहाई की सियारी सियासत से, फिर तालिबानाइजेशन का जो सिलसिला हुआ था अफगानिस्तान से, फिर जो कराची के अंदर वाकयात हुए थे और जो MQM के साथ हुआ था और जो उसकी चीज़ें खुली थी, उससे इतने लोग तंग आए हुए थे कि लोगों ने उनको बड़ा वेलकम किया था। उनके पास 2-2.5 साल तक ऐसा मौका था कि अगर वो चाहते तो बड़ी फंडामेंटल रिफॉर्म्स ला सकते थे, मुआशरे के अंदर सूबे नए बन सकते थे, अहम फैसले हो सकते थे, मसलन कालाबाग डैम जैसा एक फैसला है वो कर सकते थे, उस वक्त उनकी कोई मुखालफत ना करता, और उनके पास बहुत गुडविल थी। लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को अपनी जाती अना की भेंट चढ़ा दिया। तो बात यह है कि जो भी हुक्मरान होता है, चाहे वो पाकिस्तान में आया है, चाहे वो जमहूरी है या गैर जमहूरी है या
नीम जमहूरी है जैसा भी उन्होंने वो अपने आप को बोला है, लेकिन असल में उन्होंने कभी भी जमहूरियत का रास्ता अपनाया नहीं है। असल में सब ने अपनी बादशाहत और बहुत हद तक फिस्तायत यानी फासिज्म का मुजाहरा किया है, और अपनी विल के सामने किसी को मतलब और उसके अलावा हर कोई है जो सा वो घिर जाता है खुशामदियों में, जो उनको गलत मशवरे देते हैं, ऑल वेल बताते हैं, यू नो उनमें से कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि वो खुद भी कभी हालात का जायजा ले ले। और अनफॉर्चुनेटली एवरीबॉडी थिंक्स दे इनएविटेबल एज वेल और इंडिस्पेंसेबल। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ये भी देखें कि पॉजिटिव बात अगर हम देखें तो वो ये कि डॉलर रेट कम हुआ है और 237 था और उधर से जो है वो अभी फिलहाल 224 पे गया। सुना यही जा रहा है कि 200 के आसपास ले जाएंगे, तो कुछ अच्छा, अच्छा तो हुआ है। अब उसमें मुझे किसी को हम ना क्रेडिट दे रहे हैं, ना हम किसी को ब्लेम दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहे हैं इसमें कि बात आपको आपके लाइट रखना चाहता हूँ। मुझे इससे एक वाकया याद आ गया। ये बात है 1998 की या 97 की, आई थिंक। मुझे याद है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था प्लास्टिक सर्जन के तौर पे, तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच हो रहा था और हम कमेंट्री सुन रहे थे। जब हम ऑपरेट कर रहे थे, मेरे साथ अंग्रेज एनेस्थेटिस्ट था, तो उस वक्त 3 विकेटें बची थी इंग्लैंड की और सिर्फ 17 रन रहते थे, और उस पे भी दे वर नॉट श्योर कि ये 3 विकेटें, मतलब अगर नॉर्मली अगर आप क्रिकेट में देखें 3 विकेटें 17 रन, जाहिर है होता ये है कि जो 3 विकेटें जिसके पास है वो जीत जाएगा, क्योंकि 3 विकेटें इज लॉट ऑफ स्टिल विकेट्स और ओनली 17 रन्स टू गो। तो लेकिन उस वक्त भी सबको ये हाथ पांव के वो पड़े हुए थे कि जो कमेंटेटर्स थे और जो वहां पे माहौल था, तो वो जो मेरा इंग्लिश एनेस्थेटिस्ट है उसने मुझे कहा कि with only 17 runs to go and still having 3 wickets, and we're not sure, this speaks volumes about the state of English cricket. कि अगर आप 17 रन के उस पे भी इतने दबे और डरे हुए हैं और 3 विकेट होने के बावजूद आप श्योर नहीं है, तो आपकी मुझे वो डॉलर जो 230 से 215 पे आ गया, ये बहुत बड़ा मार्का हो गया। यानी कुछ तो हुआ है ना, समथिंग। लेकिन मेरी बात सुनिए, स्टेट ऑफ अफेयर्स इतनी खराब हो चुकी है कि 230 से डॉलर का 215 पे आना भी एक मार्का समझा जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपके हालात है जो से उनकी नोयत क्या है, उनको जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको जो चला रहे हैं, वो चलाने वाले कैसे हैं, कि जब इतनी मतलब एक नेचुरली जो चीज 150 के करीब होनी चाहिए, उसको आपने अपने इनकम्पिटेंसी से, अपने गलत इकदामात से, गलत फैसलों से, जो भी कह लें, मतलब इन अंदरूनी सियासत से, चपकले से, अदम इस्तेकाम से, जिसको जो कुछ भी कह लें, उसकी वजह से आपने उसका सत्यानाश निकाल दिया। और मोर इम्पोर्टेंटली उसके अंदर लोगों ने बेताशा पैसा बनाया है, जो हमेशा होता है कि द मनी मेकर्स हु मेक मनी आउट ऑफ इट। तो वो उसको आप बेहतरी के जुमरे में एक क्राइटेरिया के तौर पे पेश कर रही है। यानी कुछ तो हो ना, मतलब हम अगर तो यही बात 230 है ना, पे जा ये रहे थे या के 300 पे हालात जा रहे थे तब अच्छा था। हालात इतने खराब हो गए कि 17 रन और 3 विकेटें, और फिर भी आप डरी हुई। और अभी मेरी ऑडियंस ये भी कहने वाली होगी आपको कि आप ऑपरेशन कर रहे थे और आप मैच सुन रहे थे, मतलब ये भी एक अजीब बात, तो क्योंकि आप ऑपरेशन वो कर पेशेंट है, वो पेशेंट था, बच गया फिर। आपको पता होना चाहिए कि सर्जन दुनिया भर में ऑपरेशन करते हुए गाने सुनते, मोस्ट लोग म्यूजिक सुनते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं। अच्छा, मैं जो सा पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोग्राम सुना करता था और मेरे बहुत से जो कोलीग जो जाहिर है जिनको उर्दू नहीं आती है, जो इंग्लिश बोलते हैं सिर्फ, वो ये जो उर्दू के प्रोग्राम है ना मुख्तलिफ सुनने के, वो उनको पता लग गए थे कि ये सुनता है। और वो बीच में जाहिर है लोग जो आते हैं, मेहमान होते हैं, वो बायलिंगुअल है पाकिस्तान में, तो कुछ लोग अंग्रेजी बीच में बोलते हैं, तो वो इंग्लिश के सेंटेंसेस कैच करके तो अच्छा, सर्जन से बहुत से एक दो जगह कराची में मैंने सुना ये भी हुआ कि हॉस्पिटल में जो गाने डॉक्टर सुनते थे तो वो ऑपरेशन करते हुए पेट में टॉवल भूल गए, कभी कुछ और चीज भूल गए। नहीं नहीं, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब तो मतलब काफी सारी इसके बारे में सेफ्टी चेकलिस्ट वगैरह आ चुकी हुई है। सेफ्टी के इकदाम लिए जाएं तो फिर ऐसी चीजें नहीं होती हैं।
मेरे साथ शुक्र है ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, आई एम श्योर कि नहीं हुआ होगा, और आइंदा भी मेरी दुआ है कि ना हो ऐसा। ये लेकिन वैसे खैर खुशी का मौका है। खुशी देखिए 75 साल पूरे होने के लिहाज से सालगिरह इंसान की भी जब आती है ना, तो एक लिहाज से वो उसको खुश भी होता है, लेकिन एक लिहाज से ये भी सोचता है कि उसके लिए वो रिफ्लेक्शन का भी होता है कि यार रिफ्लेक्शन भी होनी चाहिए। और इस सिलसिले में मेरा नहीं ख्याल कि भारत को, मतलब ठीक है भारत को पाकिस्तान की निस्बत इस वक्त ज्यादा तरक्की की हुई है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि भारत को भी रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। भारत को भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है अपने अंदरूनी मामलात पे, अपने बैरूनी मामलात पे, और इस चीज पे कि देखें आप, तारीख है जौन सा वो, तारीख का धारा है जौन सा वो हजारों साल और सदियों में मोहित होता है, और उसमें जौन सा हम इंसान 8 10 15 20 साल का जो वक्त मिलता है उसमें एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हम वो खुदा बन चुके हैं। यू नो, आई थिंक शीलू सिंह ने गाई हुई है वो गजल, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। बात यह है कि भारत, पाकिस्तान, बरसगीर, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और उसके अलावा जनरली एशिया में और दुनिया भर में अभी भी गुर्बत बहुत है, अफलास बहुत है। लोगों के पास इस वक्त भी दुनिया भर में बिलियंस ऑफ लोग हैं, कम से कम 1 अरब लोग ऐसे हैं जिनको खाने की फूड इनसिक्योरिटी है, कम से कम 1 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको और तरह की इनसिक्योरिटीज है, हेल्थ इनसिक्योरिटीज है। तो यू नो एक ही ये प्लेनेट है, प्लेनेट अर्थ, यू नो, और तो कोई प्लेनेट है नहीं है, इसी पे सबने रहना है, इसी को मिलके जो सा संभालना है। और इन सारी चीजों में अब देख लें गर्मी की जो शदीद लहर आई हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और भारत और इंडिया में कितना, भारत और पाकिस्तान में कितना ज्यादा इसका असर हुआ है। फिर ग्लेशियर्स के पिघलने, फिर आपके दरिया दरिया के अंदर फ्लड्स, अब अभी जो बलूचिस्तान में सैलाब आए, तो ये वो चीजें जिन पे तफक्कर करने की जरूरत है, इनके लिए प्लान करने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो छोटी छोटी यहाँ सी पे नहीं, नहीं, छोटी आप ठीक कह रहे हैं। आपस की छोटी छोटी सी हुँ। चपकलिश और लड़ाई, और वो सिर्फ अनापरस्ती में है हाँ, नहीं ऐसा कि नहीं जो होना चाहिए। ज्यादा मैं बड़े यहाँ मुल्क पे में वो सिर्फ एक चीज़, अनापरस्ती में होता है। आपने मौसम की बात की, गर्मी की बात की, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताऊँ, जो कि सुन के फिर आप भी नाराज़ हो जाएँगे और सब इमरान खान के सपोर्टर भी नाराज़ हो जाएँगे, कि किसी ने कहा कि एक जी एक तो नाराज होंगे। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, इस वक़्त से भी ज़्यादा गर्मी थी और इमरान खान के मुसलसल पॉलिटिकल रैलीज़ हो रही थी। तो उसमें मैंने भी अपने शो में कहा था कि जब भी बाहर जाएँ आप लोग पॉलिटिकल रैली में, खान साहब की या कहीं, तो सर पे मतलब गीला तौलिया रख लिया करें, ऐसा ना हो कि भूसे में आग लग जाए। तो लोगों को उस उसमें जो है ना वो मीडिया के सपोर्टर बड़े नाराज़ हुए थे कि ये क्या बात हुई? तो लेकिन ये कि बहरहाल मेरा ख़्याल है कि हँसते-बोलते बात करनी चाहिए, चाहे कितनी भी सीरियस टॉपिक हो, अगर थोड़ा-सा उसको हम लाइट कर दें तो अच्छा रहता है, क्योंकि लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, लोगों के घरों में बड़े-बड़े बिजली के बिल जा रहे देखिए, और हैं। खास तौर पे मैं पाकिस्तानी की हैसियत से कहूंगा, एक अगर आप 1 मिनट मुझे दें प्लीज, 2 मिनट, कि पाकिस्तान की हैसियत से कहूंगा कि लोगों को हमेशा ये भी रहता है कि हमारे यहाँ एक यू नो आइडेंटिटी क्राइसिस भी रहती है कि जी हम हैं कौन और कहाँ से आए। और मैं ये बात है जो सा आपसे भी कर चुका हूँ पहले, मुख्तलिफ लोगों से कर चुका हूँ, मुख्तलिफ फोरम्स पे भी कर चुका हूँ, कि जो कौमें होती है ना वो इंसानों की तरह होती हैं। अगर आपकी जिंदगी में आज कोई पर्पस ना रहे, मीनिंग ना रहे लाइफ का, और जो होता है लोगों के साथ, जैसे वेस्ट में एक क्राइसिस है मीनिंग ऑफ लाइफ की और पर्पस ऑफ लाइफ की, तो लोग जो उनसे खुदकुशी क्यों करते हैं, लोग क्यों अपने अपने आप को डिप्रेशन में, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको कुछ नजर नहीं आता और अंधेरे नजर आते हैं। इसी तरह कौमों की जिंदगी में भी ये लाजमी है कि उनको अपना एक किरदार नजर आए, उनको उनका एक विजन हो कि वो हैं कौन और कहाँ जा रहे हैं। और आप प्लीज मुझे इंटरप्ट किए बगैर इजाजत दीजिएगा 1 मिनट बोलने की। पाकिस्तान के बारे में लोगों को हमेशा ये कंफ्यूजन रही है कि जी पाकिस्तान अगर इस्लाम के नाम पे बना है तो वो क्या है। देखें, कुछ लोग कहते हैं जी नहीं ये झूठ है, ये सेकुलर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जी ये थियोलॉजी होनी नहीं। ये तो ना पाकिस्तान ना थियोक्रेसी है, ना है जौन सा ये मुल्ला की हुकूमत है, ना ये एक लिबरल सेकुलर हुकूमत है। पाकिस्तान जौन सा उस इस्लाम के नाम पे बना था जिसका विजन हमारे फोर फादर्स ने दिया था, जो एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी है जिसमें गरीब तबकात को और जो पिसे हुए तबकात हैं और जो मजलूम तबकात हैं उनकी दाद रसी होती है।
इंसान अपना किरदार बनाता है और अपने उस किरदार से फिर वो अपने हमसाये को, अपने दोस्त को और दुनिया भर में जितने दूसरे इंसान हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता है। ये वो पाकिस्तान है, ये वो आइडियोलॉजी है जिसके लिए पाकिस्तान बना था। अब हमने उस आइडियोलॉजी को अगर मस्क कर दिया है और कभी हम उसको मुल्ला के इस्लाम की तरफ ले गए या लिबरल सेकुलर इस्लाम की तरफ ले गए तो हमारी गलती है। ऐसी बात नहीं है। ये एक बात साबित हकीकत शुदा है कि इसमें आइडिया ये था कि पाकिस्तान इस्लाम का एक ऐसा अल्टरनेट आइडियोलॉजी दे सकें जो आपकी लेफ्ट और राइट दोनों के दरमियान में एक उम्मत वस्त की तरह की आइडियोलॉजी हो और उसको डेवलप किया जा सके। अब हमने नहीं किया तो वो एक अलग बात है और इस वक्त भी सूरत हाल है कि वो होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आप देख लें माशरे में शिद्दत पसंदी कितनी बढ़ चुकी है, एक्सट्रीमिज्म है, इनटॉलरेंस है बातों की एक तरफ से, और दूसरी तरफ है जो सा आप उसको दूसरी तरफ ले जाए तो दूसरी तरफ भी इंटॉलरेंस है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि देखें, किसी का बुरा मत चाहें। मैं आपके चंद दोस्तों से मैंने व्हाट्सएप पे भी गुफ्तगू करते हुए यही कहा था कि भाई कल आपको मार पड़ रही थी, आप इमरान खान को बुरा कहते थे, आज आपके बाकी साफी दोस्तों को मार पड़ रही है तो उस पर खुश मत हो। उस वक्त वो गलत था जो आपके साथ हुआ और इस वक्त जो दूसरों आपके दोस्तों और आपके कोलीग्स और प्रोफेशनल कोलीग्स के साथ हो रहा है वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी डोंट नीड दिस डज नॉट लीड टू एनीथिंग एट ऑल। इससे डिविजन्स ही बढ़ती हैं, नफरतें बढ़ती हैं और नफरतें और डिवीजन बढ़ाने का एक नतीजा तो हम भुगत चुके हैं मशरकी पाकिस्तान की सूरत में। अब हम और क्या चाहते हैं? नहीं, कम बिल्कुल से आप कम ठीक कह कम से कम रहे हैं। इसको सोचना तो चाहिए ना, आज 75वीं साल की रात। बिल्कुल। और सोचना चाहिए। वैसे तो हमें बहुत पहले मेरे ख्याल है इस बात को सोच लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि हमारे यहाँ इतना कुछ होता चला गया, बढ़ती चली गई हर चीज। लेकिन चाहे वो हम रिलीजन को लेके करें, चाहे हम एक दूसरे से इंटॉलरेंस हो जाए, हर चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब हो सकता है कहीं जाके हम इसको कम करने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त जो लोग मौजूद हैं मुझे नहीं लगता कैसा होगा। लेकिन फिर भी कुछ थोड़े बहुत ऐसे हैं जरूर जो अच्छी बात करते हैं, चाहे वो मतीउल्लाह जान साहब हों, जिन्होंने जो है जब ARY और इस तरह के लोगों के ऊपर जब हुआ तो उन्होंने तब भी उनके लिए आवाज उठाई कि नहीं, इनके साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने उनको क्या कुछ नहीं कहा। और इस किस्म के लोग भी अभी भी हमारी सोसाइटी में हैं, जिनकी वजह से थोड़ी बहुत जो जर्नलिज्म रह गई है पाकिस्तान में, उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा होता है। और लेकिन साथ साथ फिर हम वही बात करेंगे कि आप वीकली आते रहा करें, क्योंकि आपको लोग सुनना चाहते हैं। और अभी तक वैसे उनको आपके जौनसा वाला वर्ड का मतलब समझ नहीं आया। मुझसे भी पूछा था, मैंने कहा मुझे तो माफी करें, आप जब डॉक्टर साहब आएंगे तो खुद ही पूछ लिएगा। लेकिन ये है कि बहरहाल दोनों मुल्कों को मैं यही चाहती हूँ कि खुश रहें लोग, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे पाकिस्तान के हों, अमन से रहें। और जैसे कि वो अमन की आशा वाली नहीं, लेकिन ये कि अमन से रहें और खुश रहें, क्योंकि जाहिर है लोगों को यही कुछ चाहिए होता है। आपस में लड़ने भड़ने से और जंगे करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा भाषण खत्म हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? ये बलून भी बस मैंने तो लगाए थे और मेरा ख्याल था मैं देखिए, कल भी बलून चलाऊंगी, लेकिन इनकी बेचारों की मेरी बातें सुन सुन के ये भी पक गए, नीचे गिर गए। 15 अगस्त शुरू हो चुका है तो हमारे भारतीय दोस्तों को भी मुबारक हो, और उनको भी मैं कहूँगा आपके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। आप भी तफक्कुर कीजिए, सालगिरह एक ऐसा मौका होता है, इसमें सोचिए कि भारत से आप गुर्बत अफलास को कैसे मिटा सकते हैं। और भारत में है जौन सा अगर मुसलमानों को या दूसरे तबकात को पिसा जा रहा है तो उनके साथ क्या किया जा सकता है। और मैं तो उन सबको ये भी कहूँगा कि आप कश्मीर के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करें, जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वैसे यहाँ पर ये जरूर है कि जैसे पाकिस्तान में मुझे बड़ी हैरत होती थी, बचपन से मैं सुनती हूँ कि इस्लाम खतरे में, जबकि मेजोरिटी में मुस्लिम्स है और फिर भी पाकिस्तान में इस्लाम खतरे में हर वक्त कहा जाता है। वो मुसलमानों से खतरे में है ना, वो ठीक कह देते हैं। और इसी असल में तरह से अभी इस्लाम रिसेंटली जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ पिछले कुछ अरसे में, उसे देख के मुझे ये लगता है कि वहां पे हिंदू खतरे में और मुस्लिम जो है बड़े सिक्योर है और बड़े मतलब आगे बढ़ बढ़ के जो है बातें कर रहे होते हैं और हरकतें कर रहे होते हैं, और वो हिंदू जो है जो मेजोरिटी में है, वो खतरे में है। तो मेरा ख्याल है कि वो तो थोड़ा अब आप सा पहना हुआ है तो आप यही बोलेंगी, वरना नहीं, मैंने ये पहना हुआ का क्या मतलब है? चले अब ये इसका आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है, इसको इसको खत्म ना करें। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, आपको भी पता है। नहीं ऐसी बात मुझे नहीं। मुझे मैं देखिए आप वन बीजेपी साइडेड स्टोरी देखिए पे नहीं बीजेपी मैं जाती। आप बीजेपी की हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जो सब भारत को बिला वजह तकसीम कर रही है। मुझे इस पे मैं तो सिंपल एक फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। चलिए खैर बाकी इसके वो ऊपर आगे हम वो करते हैं नहीं करते वो उनका काम है, तारीख खुद ही देखेगी क्या नताइज निकलते हैं। नहीं खैर इसके ऊपर तो मैं आपकी डिबेट करवाऊंगी और होपफुली तारीख जल्दी पहले भी एक करवाऊंगी। नतीजा निकाल चुकी हुई है। पाकिस्तान बांग्लादेश की सूरत में
दोबारा नतीजा निकल आएगा अगर इस तरह की हरकतें जारी रहेंगी। तारीख किसी को नहीं बख्शती, माफ करती। तारीख है जो होता वो किसी की साइड पे नहीं होती, ना हिंदू मुसलमान की साइड पे होती है, ना ईसाई ज्यू की साइड पे होती है, ना गोरे काले की साइड पे होती है। तारीख के अपने देखे ना, कुदरत ने अपने कवानीन बनाए हुए, वो कुरान पाक के अंदर भी आता है कि अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती। और ये हम मुसलमानों के लिए बड़ा सोचने की जरूरत है। जो हम समझते हैं ना कि कोई फेवरेट नेशन है अल्लाह की, और मुसलमानों को खास तौर पे अल्लाह नहीं, अल्लाह ने कहा कि सुन्नत मेरी नहीं बदलती, ये नहीं, अल्लाह के कवानीन नहीं बदलते। तो जब कानून कुदरत है उसको आप फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, चाहे आप हिंदू मुसलमान हो, काफिर हो या एथियस्ट हो, कुछ भी हो। उससे कोई, ये गोरे काले हो या कोई जुबान बोलते हो। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ-साथ बिल्कुल मुसलमानों को अपने अंदर टॉलरेंस लानी पड़ेगी और हरगिज़ ऐसा नहीं चल सकता कि जी बस जो हम कर रहे हैं वो सही है और दूसरा गलत है। उनमें अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, सर तन से जुदा, और इस किस्म की चीज़ों से उनको रोकना होगा अपने आप को, वरना इनका नाम खराब होने से, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हो चुका है, उससे कोई बचा नहीं सकता। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन किया। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। आप भी, थैंक यू।